दोस्तों, मैं आशीष दुबे दुबे क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लाभ हानि। लाभ हानि मतलब प्रॉफिट लॉस का हम पहला टॉपिक चालू कर रहे हैं अपने मैथ्स का। तो किसी भी वस्तु में लाभ कब होता है? जब हम उसे कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचते हैं तो वो हमारा लाभ कहलाता है। इसी को हम मैथ्स के रूप में कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? तो लाभ मतलब प्रॉफिट कैसे होगा? तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हिंदी में आपको जैसे बता दूं, सेलिंग प्राइस मतलब होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और हानि कब होगा? हानि लॉस तब होगा जब हम ज्यादा में खरीद कर कम में उसे बेचते हैं। जैसे इसको गणितीय रूप में कैसे लिखा जाए? तो CP माइनस SP। तो CP हमारा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। SP क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। हिंदी में जैसे कि बोलूं तो कॉस्ट प्राइस बोलते हैं क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस को बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो यहाँ तक हो गया हमारा प्रॉफिट और लॉस। अब इसमें हम केवल और केवल दो फॉर्मूला याद रखना है हमें, और उसके बाद हमारा पूरा का पूरा ये टॉपिक कवर हो जाएगा वही दो फार्मूला में। तो वो दो फार्मूला है क्या? तो वो देख लेते हैं। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होना चाहिए लाभ प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य गुणा 100। और इसको एक्सटेंड करें तो प्रॉफिट के लिए हमने क्या बताया था? SP माइनस CP बटे CP इंटू 100। ये किसका है? लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है हमारा। तो ये पहला फॉर्मूला हमको मिल गया। और दूसरा फॉर्मूला मैं क्या बताऊंगा? हानि प्रतिशत का। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा, यहाँ पास हानि कर देंगे, हानि बटे में क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं इंटू 100। इसी को थोड़ा और एक्सटेंड कर दें तो हानि क्या हो जाएगा हमारा? CP माइनस SP बटे में CP इंटू 100। ये किसका हो जाएगा? लॉस परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये हमारा दो फॉर्मूला निकल गया। यही दो फॉर्मूला से हमको पूरा हमारा जो लाभ हानि का जो टॉपिक है वो पूरा यही दो फॉर्मूला से कवर होगा। तो चलिए अब बिना देरी करते हुए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न में लिखा है, एक वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर, जैसे कि मैं क्या बताया हूँ आपको, खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदना को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कितना दिया गया है? 500 रुपए। 600 रुपए में बेच दिया मतलब सेलिंग प्राइस को क्या बोलते हैं हम? विक्रय मूल्य कितना दिया है हमारा? दिया है 600 रुपए। ठीक है। फिर उसके बाद इसमें क्या बोला गया है? कुल लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दो चीज हमें ज्ञात करना है। क्या क्या? एक हमको ज्ञात करना है लाभ मतलब प्रॉफिट ज्ञात करना है, और एक हमको ज्ञात करना है लाभ का प्रतिशत। इसी का क्या है? प्रतिशत ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसका फॉर्मूला हमको पता है। लाभ कैसे होता है? प्रॉफिट कैसे होता है हमको? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा कॉस्ट प्राइस कम, तो ये हमको लाभ मिल जाएगा। तो निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 600 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? 500 रुपए। तो ये हमारा प्रॉफिट कितने का आ जाएगा? 100 रुपए। तो ये हमारा पहला आंसर हमको मिल गया। कितना? 100 रुपए। ये क्या आ गया हमारा?
लाभ आ गया। अब हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत के लिए हम एक फॉर्मूला देखे थे, वो फॉर्मूला क्या था आइए देखते हैं। वो फॉर्मूला था हमारा लाभ प्रतिशत का, ऊपर में लाभ बटे में कॉस्ट प्राइस विक्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ अभी हम निकाले हैं, लाभ कितना आया है हमारा 100 रुपये, ये क्या है लाभ आया है। अभी 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 हमने निकाला तो 100 लिख लिए। कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, अभी हम लिखे थे कॉस्ट प्राइस मतलब ये 500 रुपये। खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, तो कितना आ गया 500 गुणा 100। यहाँ से ये 2 शून्य कट गया, बचा कितना 100/5, 5 दूनी 10, ये 0, तो ये कितना आ गया 20%। ये क्या है हमारा लाभ प्रतिशत है, ये प्रॉफिट परसेंट है, यही हमारा क्या है आंसर है दोस्तों। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है 720 रुपए की लागत से, लागत मतलब ये लागत को ही क्या बोलते हैं इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना दिया गया है 720 रुपए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है एक लागत से तैयार वस्तु को 700 रुपए में बेचा गया मतलब बेचना बताया हूँ विक्रय मूल्य, बेचना मतलब क्या होता है विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। कितना दिया गया है 700 रुपए दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है हमसे हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है, हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हमको हानि का प्रतिशत का फॉर्मूला पता है, क्या है हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे कॉस्ट प्राइस गुणा 100। हानि कब होता है, जब हमारा क्या हो कॉस्ट प्राइस ज्यादा सेलिंग प्राइस कम, तो ये हमारा हो जाता है हानि। तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है, देखिए यहाँ लिखा है कितना है 720 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना है 700 है, बटे में आते हैं बटे कॉस्ट प्राइस कितना है 720 रुपए गुणा 100। इसको हम माइनस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ ऊपर में 20 आ जाएगा, नीचे 720 गुणा 100। यहाँ से एक शून्य कट गया। अब हम 2 से काटते हैं तो कितने बार में जाएगा, यहाँ 2 2 3 6 36, फिर से 2 से देख लेते हैं 2 5, ये 18 बार में, फिर से 2 में जाएगा तो ये 9 और ये 5 बार में, तो ये आ जाएगा आंसर हमारा 25/9%। अब इसी को हम और अच्छे से लिखें तो ये कितना हो जाएगा, 9 को भाग देते हैं 25 से, तो ये हमारा लिखने का और कैसा तरीका हो वो देख रहे हैं। तो 9 दूनी 18, बचा कितना 7, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको लिखते कैसे हैं, तो लिखने का एक हमारा तरीका होना चाहिए, जो कि क्या होना चाहिए 9 नीचे ही आएगा और यहाँ पास ये 2 आ जाएगा और ये 7, ये क्या हो जाएगा हानि का प्रतिशत। यही हमारा क्या है आंसर। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कहा गया है जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए उसके लिए हमारा कौन सा ट्रिक रहेगा। आइए इस प्रश्न के थ्रू अपन देखते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, एक व्यक्ति अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपए में बेचा। यदि वह बेचा, वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि होती। इसके लिए हमको एक बहुत ही अच्छा ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ वो यूज करना है आपको। A% बटे x बराबर B% बटे y, ये चीज को हमें ध्यान रखना है दोस्तों। ये वाला चीज अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपसे बन जाएगा।
तो देखते हैं ए प्रतिशत बटे एक्स। तो ए परसेंट में सबसे पहले हम क्या रखेंगे, ये 35 मतलब 35% मतलब ये 100 का होता है, तो लाभ बोला है इसीलिए हम उसमें 100 ऐड करके करेंगे, तो ये हो जाएगा 135% कर दिए। या प्रतिशत को लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। फिर आगे क्या कहा, और उसी के नीचे उसका मूल्य को लिखेंगे जो x है वो, तो 135 बटे में क्या लिखेंगे, ये 15,000, ये जो है 15,000 बराबर। फिर क्या बोला है, बेचता कि उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% हानि होती, मतलब यहाँ पर 10% की हानि बोल रहा है। हानि मतलब हमको 100 में इसको माइनस करके लिखना है, मतलब यहाँ लिखेंगे 90 बटे, अब हमको क्या ज्ञात करना है, ये कितने रुपए में बेचा कि बेचा होता है कि उसको 10% की हानि होती है, मतलब यहाँ पर y की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हमारा ये बेचने वाला आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको रुपया बताना है कितने रुपए में बेचता। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 135y बराबर 90 गुणा, ये हो जाएगा 15,000। अब y बराबर कितना हो जाएगा, 90 गुणा 15,000 बटे कितना हो जाएगा, ये 135। यहाँ 9 से कट रहा है, देखिए 9 एकम 9, ये हो जाएगा 9 एकम 9 में कटेगा और बचा 4, 9 पंचे 45, 15 बार में कटा। फिर यहाँ से 15 एकम, ये 1,000 ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा हमारा, 10,000 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10,000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम इसी टॉपिक का ही दूसरा क्वेश्चन अब ले रहे हैं इसी में का। इसमें बोला गया है कि एक घोड़ा 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यदि 40% का लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। तो मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि इसमें कौन सा हमको एक ट्रिक अपनाना है, a% बराबर x बराबर b% बराबर बटे y, ये वाला अपने को ट्रिक अपनाना है इसमें। तो a% क्या रखेंगे हम, तो ये वाला, इसी के नीचे ही इसका वैल्यू रखना है, x की वैल्यू 20,000, a% हमको 25 को रखना है, 25 मतलब लाभ बोले मतलब 125 हो जाएगा, बटे x की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 20,000 मिलेगा, बराबर 40% मतलब 140 हो जाएगा, और बटे में y, इसी की वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 125y बराबर 140 गुणा ये 20,000, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 140 गुणा 20,000 बटे 125। तो हम 5 से 25 से काट देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे 200, और ये 25 पंचे 125, फिर 5 से काट देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये बचेगा 3, 5 6 31, ये 0, तो ये हमारा मिल जाएगा 140 इंटू 160। तो इसको गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 140 गुणा 160 कर दो, तो 16 चौक 64 हो जाएगा। ये 2 शून्य पहले लिख लेते हैं, 16 चौक 64 का 4, हासिलास है 16 कम 16, 16 और 6 हो जाएगा 22। तो ये हमारा कितना आंसर आ गया, 22,400। 22,400 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम एक लॉन्ग टर्म में कैसे बनेगा वो देखते हैं। हम अभी तक देखे थे शॉर्ट में कैसे बनता था, अब मैं थोड़ा आपको लॉन्ग भी बता देता हूँ। तो चलिए, तो क्वेश्चन में कहा गया है 2 लाख रुपए, अब मोहन ने अपना प्लॉट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा, मतलब 2 लाख क्या है, सेलिंग प्राइस है, एसपी कितना दिया गया है, 2 लाख रुपए, और घाटा मतलब लॉस कितना दिया है, लॉस दिया है 20%। तो हमको पता है कि लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है
CP माइनस SP बटे CP इंटू 100। CP मतलब कॉस्ट प्राइस, SP मतलब सेलिंग प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो हमको यहाँ पास क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस पता नहीं है और सेलिंग प्राइस दिया गया है 2 लाख रुपए और बटे कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 और 20% लॉस कितना दिया है, यहाँ पे हमको 20 दिया हुआ है। तो अब हम इसको काट देते हैं, तो ये 20 से कम 20 पंचे बार में कटेगा 5, फिर ये हो जाएगा CP इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 5 CP, 2 दाना रोक देगा, तो ये हो जाएगा CP माइनस ये 2 लाख, तो यहाँ हो जाएगा CP इक्वल्स टू ये 5 CP हो जाएगा, 5 का अंदर गुणा होगा तो 5 दहम 10 और 1 2 3 4 5 शून्य लगा देंगे ये। अब इधर ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 CP, ये इस साइड आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा और ये इधर रह जाएगा 10 लाख। ये अब इसको काट सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा 25 कटेगा और 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 25, ये 2,50,000 ये हमारा कॉस्ट प्राइस आया। अब हमको यहाँ से कॉस्ट प्राइस पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, अब ये यहाँ पास दिया है आगे क्वेश्चन में कि वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% का लाभ होता। तो अब हमको यहाँ से कॉस्ट प्राइस तो पता चल गया, सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। यहाँ पास हमको दिया क्या है, हमको दिया है प्रॉफिट परसेंट दिया है, कितना परसेंट दिया है 10%। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP बटे CP इंटू 100। तो ये प्रॉफिट परसेंट दिया है 10 बराबर सेलिंग प्राइस हमको निकालना है, कॉस्ट प्राइस अभी हम निकाले हैं कितना 2,50,000 और बटे में 2,50,000 ये 100। तो हम यहाँ से 2 शून्य और ये 2 शून्य काट सकते हैं, तो बचेगा क्या हमारा, ये 2500 और ये 10 से गुणा हो जाएगा तो एक और शून्य लग जाएगा, SP माइनस 2 लाख, ये क्या हो जाएगा 50,000। तो अब ये इधर आके पक्षांतर करेंगे तो ये इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा SP बराबर ये हो जाएगा 2,50,000 प्लस ये 25,000। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको ऐड कर देते हैं, तो ये 3 शून्य पीछे, फिर ये 5 और 5 2 7, ये तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 2,75,000 और यही हमारा क्या है आंसर है। थैंक यू।